नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण और कर्माबाई की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कलावा गांव में जाट परिवार में हुआ था। भादवा बूदी एकम 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ था। कर्माबाई के पिताजी का नाम जीवन राम जी डूडी व माँ का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवन राम शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही उनका परिवार भोजन करता था। यह रोजाना का नियम था। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ यात्रा के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी कर्माबाई को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि अगर वो सब तीर्थ यात्रा जाते तो घर पर भगवान श्री कृष्ण को रोजाना भोग कौन लगाता। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्माबाई ने जवाब दिया कि ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपके सामने भोग रख दिया है। आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के काम में लग गई। कर्माबाई काम करते करते बीच बीच में आकर देखती, पर जब कर्माबाई को मालूम हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तब कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब आपको भोजन खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस जिद पर अड़ी नन्ही सी कर्मा की प्यारी बातों से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्माबाई के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने
एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना खिला दो। उस वक्त कर्माबाई अपने भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्माबाई ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्माबाई के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ था, उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आंखों में आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई स्वर्गलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ को सर्वप्रथम कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगाने की परंपरा है और वहाँ के द्वार सभी के लिए खुले हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं, कहानियों और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।